भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता समित पात्रा ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी पर लखीमपुर खीरी मामले में शांति भंग करने और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। कहा, राहुल गांधी का ये कृत्य गैर जिम्मेदाराना रवैया है। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के इस्तेमाल पर कहा, उत्सव दूसरों के जीवन की कीमत पर नहीं हो सकता। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, हम जश्न मनाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये दूसरों के जीवन की कीमत पर नहीं होना चाहिए। देश में मुख्य समस्या प्रतिबंधों को लागू करने की है। किसी भी व्यक्ति को किसी एक वर्ग को नाखुश नहीं करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में अमन चैन का माहौल बनता देखा आतंकियों ने आम लोगों को निशाना बनाने की घटनाएं बढ़ा दी। 3 अलग अलग स्थानों पर 3 लोगों की हत्या कर दी। मंगलवार शाम श्रीनगर के इकबाल पार्क इलाके के प्रतिष्ठित केमिस्ट माखनलाल बिंद्रू को आतंकियों ने मेडिकल स्टोर में घुसकर मार डाला। लाल बाजार इलाके में बिहार के एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। तीसरा हमला बांदीपोरा में हुआ, जिसमें टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष को मारा गया। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गुरुवार यानी 7 अक्टूबर तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में भेजा गया। अब एक्टर की मैनेजर पूजा ददलानी को स्टार किड से मिलने एजेंसी के हेडक्वार्टर में पहुंचते हुए देखा गया। कार की तरफ वापस आते समय पूजा ने एजेंसी हेडक्वार्टर के बाहर तैनात मीडिया को संबोधित नहीं किया। इसके तुरंत बाद एनसीबी के अधिकारियों को क्रूज शिप रेव पार्टी के हाल ही में गिरफ्तार किए गए इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को एस्कॉर्ट करते हुए देखा गया। इन आरोपियों को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा था। फेसबुक पर उसके एक पूर्व कर्मचारी और व्हील सलोबर फ्रांसिस हेगन ने कई गंभीर आरोप लगाए। हेगन ने अमेरिका की संसदीय समिति के सामने कहा, यूजर्स की सेफ्टी के बजाय फेसबुक अपने फायदे को तवज्जो देती है और कंपनी की नीतियां बच्चों के लिए नुकसानदायक हैं। हेगन ने यह भी कहा कि फेसबुक लोगों को बांटने का काम कर रही है और लोकतंत्र को कमजोर बना रही है। उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देश भर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का असर धीरे धीरे कम हो रहा। देश में एक्टिव केसेस की संख्या घट रही। देश में बीते 24 घंटे में 19,031 नए कोरोना वायरस केस दर्ज, 24,744 मरीज रिकवर। अब तक 276 लोगों की मौत। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 23 करोड़ 66 लाख। महामारी से अब तक कुल 48 लाख से ज्यादा लोगों की मौत, जबकि 6 अरब 36 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने किए साझा। राजधानी दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 884 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 899 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर हुई। 5 किलो वाला सिलेंडर अब 502 रुपए में मिलेगा। तेल कंपनियों ने 1 अक्टूबर को 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 43 रुपए 5 पैसे प्रति सिलेंडर तक की बढ़ोतरी की। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज सोने चांदी के भाव में गिरावट देखी जा रही। ऊपरी स्तरों से भारी बिकवाली की वजह से वायदा बाजार में सोने चांदी में कमजोरी देखी गई। इसके साथ हाजिर बाजार में मांग में कमी आने से सोने चांदी के भाव में गिरावट आती हुई देखी गई। एमसीएक्स सोना दिसंबर वायदा 0.24% या 112 रुपए की कमजोरी के साथ 46,674 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता हुआ देखा गया। चांदी दिसंबर वायदा 0.40% या 266 रुपए की गिरावट के साथ 60,726 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन यानी बुधवार को बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। आखिरी के घंटों में बाजार में जबरदस्त बिकवाली हुई, जिसके चलते सेंसेक्स ऊपरी स्तर से 880 पॉइंट और निफ्टी 270 पॉइंट तक टूटा। अंत में सेंसेक्स 555 पॉइंट यानी 0.93% गिरकर 59,189 पर और निफ्टी 176 पॉइंट यानी 0.99% की गिरावट के साथ 17,646 पर बंद हुआ।